हेलो बच्चों, आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति मीन्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंट डिफरेंट एंगल का साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट इन सब का डिफरेंट डिफरेंट एंगल का क्या वैल्यू होता है। मीन्स साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये चार्ट आप कैसे बनाओगे ये मैं बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बोला था कि जो अगला वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो जरूर कैसे करके किसी भी त्रिकोणमिति के अनुपातों का, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जितना भी है उसका डिफरेंट डिफरेंट जो कोण होता है, अलग अलग कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब का मान क्या क्या होगा वो आप लोग इस चार्ट के जरिए आप लोग कैसे करके ये चार्ट को बनाओगे पता चल जाएगा। हालांकि आप लोगों के पास देखिए ये बुक में बना हुआ चार्ट है ना, देखिए ये बना हुआ चार्ट है, तो एग्जाम में इसकी आवश्यकता होती है, इसीलिए आप लोग इसे खुद से बना सकते हो। देखिए बच्चों, ऐसे तो आपको यहां से पूरा चार्ट दिखता होगा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। आपको ये तीनों पहले निकालना है। अब ये तीनों यदि निकल जाए तो बस इसी का उल्टा व्युत्क्रम ये तीनों होता है। तो सवाल होता है कि फर्स्ट लाइन कैसे बनाएं, और फर्स्ट लाइन यदि आपको मिल जाए तो फर्स्ट लाइन से ही सारा लाइन बनते जाएगा। तो चलिए फर्स्ट लाइन बनाने के लिए नीचे कुछ आपको रफ काम करना पड़ेगा। देखिए रफ काम क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ऐसे लिखना है और सबका रूट ओवर कर देना है ऐसे। देखिए 0/4 अर्थात 0 ही होता है और 0 का रूट ओवर 0 होगा। दूसरा देखिए ये 1/4 का यदि रूट ओवर किया जाए तो ये 1/2 होता है, और इसे आप काट के छोटा करो तो क्या होगा, ये अपने आप में कट जाता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो उस हिसाब से आप यदि इसका रूट ओवर करते हो तो 1 का तो रूट ओवर 1 ही होगा, लेकिन 2 का कोई रूट ओवर होता नहीं है, इसीलिए आप इसको रूट अंडर ऐसे ही छोड़ दो। इसमें भी बच्चों देखिए 3 का तो कोई रूट ओवर होता नहीं है, इसीलिए आप इसे रूट के अंदर रख दो, लेकिन 4 का होता है 2। अब देखिए 4 कट गया, बचा क्या, 1। अब 1 का रूट ओवर तो 1 ही होता है। अब आपके सामने क्या वैल्यू मिला, देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये ये पांचों मान जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये मान को मैं साइन के यहां पर बैठा देता हूं। देखिए पहला मान आया 0, दूसरा मान 1/2, तीसरा मान 1/√2 और उसके बाद का मान √3/2, जबकि ये 1। तो इस प्रकार बच्चों देखिए साइन का विभिन्न एंगल का मान आ चुका। अब समझ गए होंगे कि जब पहला लाइन आ जाएगा तो आप बाकी सब लाइनों को बहुत अच्छी से निकाल सकते हो। अब करना क्या है, आपको सिंपली ये वाला जो है ना, ये वैल्यू इस ऑर्डर में है, आपको इस पीछे से यहां पर आपको लिखना, उलट के देखिए ये वैल्यू यहां आ जाएगा, ये वैल्यू यहां आ जाएगा, ये यहां, ये यहां, ये यहां। देखिए सुन लेना, ये इधर ऐसे करके देखिए ये वैल्यू फर्स्ट में, मैंने ऑर्डर को चेंज कर देना। ये वैल्यू देखिए यहाँ √3/2, ये अपना जगह पर ही रहेगा 1/√2, और ये 1/2 इधर आ गया, और ये 0, ये आ गया वैल्यू। अब सवाल होता है 10 का। 10 का निकालने के लिए बच्चों आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, इतना बटा इतना, इतना बटा, मैंने इन दोनों को बटा करके हल करके जो आएगा वो देखिए 0/1, 1/2 पूरे का बटा √3/2। देखिए मैं यहां पर इसको कर रहा हूं, आप लोग यहां से देख के समझ सकते हो। देखिए पहला तो 0/1 है,
दूसरा है 1/2 पूरे का बटा √3/2। तीसरा 1/√2 पूरे का बटा 1/√2। जबकि नेक्स्ट है √3/2 और ये 1/2 और उसके बाद है 1/0। देखिए बच्चों 0/1 को यदि हल करते हैं तो ये आता है 0। जबकि इसे आप हल करोगे, देखिए ये 2 कट गया तो क्या बचा 1/√3 और ये तो पूरा का पूरा ही कट गया, इसीलिए यहां बचा 1। यहां भी देखिए बच्चों ये देखिए नीचे का 2 और 2 कट गया तो बचा क्या केवल √3/1। तो बटा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये देखिए बच्चों 1/0 किसी भी दुनिया का कोई भी गणित में 1/0 का कोई अर्थ नहीं होता है, इसे अपरिभाषित समझा जाता है। तो इसके लिए आप लोग स्टार बना दो, मतलब कुछ भी नहीं, है ना। तो इस हिसाब से हमें 1 2 3 4 देखिए जो मान मिला है, इन मानों को मैं 10 में बैठा देता हूं। यहां पर क्या आया, पहला मान 0, दूसरा मान 1/√3 और उसके बाद फिर से 1 आया है, फिर ये √3 आया और ये अपरिभाषित, इसका कोई वैल्यू नहीं है, अज्ञात, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब बच्चों आपके सामने 3 वैल्यू आ गया ना। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको याद होगा कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। यदि साइन लंब बटा कर्ण हो तो ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, है ना। मतलब यदि आप यहां पर 0 देख रहे हो, देखिए 0 है तो मतलब 0/1, है ना। तो इसी का उल्टा 1/0, इसका उल्टा क्या होगा, आप इसका यदि उल्टा करते हो तो 1/0 और 1/0 जो होता है वो अपरिभाषित होता है, ऐसा गणित में कोई भी हिसाब नहीं होता है, इसीलिए इसका मान में ये स्टार बना दिया, अज्ञात है। अभी देखिए इसका आप व्युत्क्रम कीजिए, 2/1 नीचे 1 आवश्यकता नहीं है। इसे भी देखिए 1/√2 है तो इसे भी आप लोग √2/1 कर सकते हो, तो 1 नीचे आवश्यकता नहीं है। यहां भी देखिए ये √3/2 है तो ये उल्टा होगा, तो 2/√3 व्युत्क्रम होने से। और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, क्योंकि 1/1 करते हो तो वो 1/1 होगा। अब आइए इसका भी मान ठीक इसको उल्टा करके देखिए, इस लाइन को, ये 1 है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1 ही होगा, उल्टा रेसिप्रोकल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसका हो जाएगा √3/2, तो 2/√3 ये रहा। ये 1/√2 है तो ये वैसा ही हो जाएगा, इसका उल्टा। यहां 1/2 है तो ये 2/1, तो बटा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 0, अब ये 0 है बच्चों, अब 0 है तो मतलब क्या 0/1 है ना अपने आप में। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0, जो कि अज्ञात होता है, इसीलिए यहां पर स्टार बना देना है। ठीक इसका उल्टा आप देखिए, tan का उल्टा होता है cot, तो 0 का उल्टा क्या होता है, ये देखिए 0 का उल्टा यदि आप कीजिए अज्ञात होता है, मतलब यहां भी ज्ञात करना संभव नहीं है, है ना। और ये वाला देखिए इसका 1/√3 है तो √3/1, यहां 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। ये देखिए √3 बटा में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 होगा। अब देखिए बच्चों यहां अज्ञात है, ये अज्ञात किसके बदले में मैं लिख रहा था, ये अज्ञात तब लिखा जाता है जब आपको 0 का उल्टा करना होता है। तो 0 का उल्टा यदि अज्ञात होता है तो अज्ञात का उल्टा 0 होगा। तो इस तरह से उम्मीद है बच्चों कि ये चार्ट न केवल आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि ये सीबीएसई और आईसीएसई सभी बोर्ड के लिए कॉमन है। त्रिकोणमिति के अनुपातों के विभिन्न कोणों का मान कैसे निकालते हैं, ये उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया है। आप लोग भी इसे आप लोग घर में प्रैक्टिस करके इसे बना सकते हो। और तो और यदि बच्चों आप लोगों में टैलेंट है तो आप लोग को एग्जाम में सिर्फ ये 3 लाइनों की आवश्यकता होती है, 1 2 3 लाइन।
और बाकी ये 3 लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि मान लीजिए आपसे cos 30 का वैल्यू पूछे तो आप सिंपली sin 30 को उल्टा करके निकाल सकते हैं। जैसे कोसेक 30 हो तो वो sin 30 का उल्टा होता है, मीन्स 1/2 है तो 2/1। उसी प्रकार यदि मान लीजिए cot 30 का मान निकालना है तो आपको सिंपली tan 30 का मान को देखना और इसी को उल्टा कर देना है। देखिए 1/√3 है तो √3/1, तो वेरी सिंपल। तो ये 3 मान पता रहेगा तो आप 3 मान खुद से दिमाग में कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोग इसे प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताओ। इस प्रैक्टिस के जरिए आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा।